और निकाह में भी खुतबा है। निकाह में 1 टाका खर्च न हो, पुराने कपड़े में पहन के आ जाए, 2 आदमी के सामने भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है कि नाना आइए, दादा आइए, मामा आइए, चाचा आइए। नाना रूठ रहा है, मामू रूठ रहा है, भतीजा रूठ रहा है, उधर साहब साला रूठ रहा है। सबके पास एक बेटी का बाप वो पैसा भी खर्च करके बेटी की शादी करा रहा है और दूसरों के सामने हाथ जोड़ के भीख भी मांग रहा है कि चलिए मेरी बिटिया की शादी है, करा दीजिए। और वो कहता है नहीं जाएंगे, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने वैसा किया था। अब सारी खामी उसकी याद दिलाई जाती है और बेटी की शादी के मौके पर एक बाप को जलील किया जाता है। तू क्यों जलील होता है? बेटा को, साहब मामू को, चाचा को, फूफा को, पड़ोसी को हुजूर ने कहा है क्या सबको तुम बोला के लाओ बेटी की शादी में? 2 आदमी गवाह रहे और ईजाब और कबूल हो जाए, शादी हो जाए। क्यों जलील होता है अपने आप? क्यों जलील करता है दूसरों के सामने? क्यों भीख मांगता है कि चलिए मेरी बेटिया की शादी है? किसी से मत कहो, शादी को सिंपल बना दो, सिर्फ 2 गवाह मौजूद रहे, शादी हो जाएगी। जब तुमको ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी गांव में सबसे ज्यादा रंगीन शादी हो, भीड़ भाड़ वाली शादी हो, कोई रिश्तेदार नहीं रूठे, सारे लोग आ जाएं, तब तो जलील होना ही पड़ेगा। मामा को मनाना है, फूफा के पास जाके घिघियाना है, चाचा के पास जाके घिघियाना है, वो उधर भागेगा, उसको अपना खाना भी खिलाना है। अब भी पैर भी पकड़ के उसको लाना है कि पैर पकड़ते हैं, चलिए मेरी बेटी की शादी है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हर चीज पर मंजिल नखाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ एक काम किया, अब कदम कदम पे रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक शादी ब्याह सारा काम कर, यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद सुरखरुएं मिलेगी। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करेगा तो उस शादी में बरकत मिलेगी, रहमत मिलेगी। वरना इसी तरह जलील होना पड़ेगा, रुसवा होना पड़ेगा, सबका पैर पकड़ना पड़ेगा, अपना भात खिलाने के लिए दूसरों का पैर पकड़ना पड़ेगा। ये दिन क्यों दिखलाया तुमने? 2 आदमी की मौजूदगी में शादी हो सकती है, 2 गवाह की मौजूदगी। शादी को सिंपल बना दे, आसान बना दे। और फिर शादी में जब तलाश करेंगे कि महंगा लड़का मिले, कमाने वाला लड़का मिले, लड़की खूबसूरत मिले, तब ना जवान हुआ लड़का 18 साल में शादी हो रही, 28 साल में, और 10 साल शादी लेट हो रही। इस दौरान में लड़का क्या काम करता है सारा समाज मालूम है, सारे समाज को मालूम है, और लड़की क्या करती है सारे समाज को मालूम है। इसका जिम्मेदार वो माँ बाप हैं जिन्होंने शादी में ताखीर की। हदीस में आया, बुखारी शरीफ में आया है, अगर बाल बच्चों की शादी में ताखीर हुई, उस ताखीरे निकाह की वजह से अगर बाल बच्चों का पांव फिसल गया, गुनाह किया, तो उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। ज़िना करेगी बिटिया, मुजरिम होगा बाप। क्यों? तुमने शादी में देर क्यों की? ज़िना करेगा लड़का, मुजरिम होगा बाप। क्यों? तुमने शादी में ताखीर क्यों की? बेशुमार लड़के ताखीरे निकाह की वजह से गुनाह कर रहे हैं। ज़िना में, लवातत में, इग़लामबाजी में, मुश्तज़नी में, हैंड प्रैक्टिस में, न जाने हस्त मैथुन क्या क्या गंदे काम में मुलव्विस हैं, सिर्फ ताखीरे निकाह की वजह से। हुजूर ने कहा था अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। आज लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि निकाह में देरी की वजह से 70% ज़िनाकारी के केस हो रहे हैं। इसलिए मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था कि वक्त पे निकाह करा दे, आधा ईमान उसका सेफ हो जाएगा। अगर वक्त पे निकाह होना शुरू हो जाए, ज़िनाकारी के केसेस 90% दुनिया से खत्म हो जाएंगे। मगर चूंकि पढ़ा बेपढ़ा सबके दिमाग में जुनून है कि मेरा बेटा MBBS करेगा तब शादी होगी, तो MBBS कराने के तो 38 साल में शादी करनी पड़ेगी। चूंकि बेटा पढ़ने लिखते हुए 25 साल उम्र हो गई, फिर MBBS करने में 5 साल लग जाएंगे, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा 35 साल। जब शादी की उम्र थी 18 साल, अब वो 35 साल में उसकी शादी हो रही। ये बता दें कि साहब ये जो 17 साल उसकी शादी लेट हो रही है, इस बीच में आपने तो बोला नहीं मेरा बेटा कोई कांड नहीं किया है। ये जो चोरी छुपी है, जवान बेटा रात में हस्त मैथुन करता रहा, मुश्तज़नी करता रहा, बाथरूम में जाकर अपने हाथ से मनी निकालता रहा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? हुजूर ने ये बात भी कह दी है, ना के हुल यदे मलून। हदीस में आया है कि हाथ से निकाह करने वाला मलून है।
उस पे लानत है उस पर। कौन? जो हाथ से निकाह करे। क्या मतलब? जो हाथ से मनी निकालता हो, मुश्तजनी करता हो, उस पर लानत है। उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत। जो लानती काम करता हो वह कभी जिंदगी में खुशियां नहीं पाएगा। वह नामर्द हो जाएगा, वह हिजड़ा हो जाएगा, वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेगा। उसकी बीवी उनके ड्राइवर से ज़िना करेगी या देख कर कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बीवी के काबिल नहीं रहेगा। मुस्तफा की एक सुन्नत के खिलाफ किया, बेशुमार मफासिद और बुराइयों ने जन्म ले लिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम दूसरी कौम ज़िना करे, शराब पिए, सूद खाए, पखाना चाटे, सुअर खाए, उससे तुमको क्या मतलब है? तुम मुस्तफा का गुलाम है। तेरा खुदा पाक, तेरे मुस्तफा पाक, तेरा सारा काम ही पाक होना चाहिए। तू हराम से बच, हलाल खा, नेक काम कर, मुस्तफा की गुलामी कर। तू झोपड़ी में भी यहां बादशाहों जैसी जिंदगी बसर करेगा। हुजूर ने हमें वो सिस्टम ऑफ लाइफ दिया है, जिस सिस्टम ऑफ लाइफ पे चल के यहां भी खुश रह सकते हैं, यहां भी हमारा चेहरा हरा भरा रह सकता है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती मिल सकती है। आज हमने सेहत को गंवा दिया, हम अपने बाल बच्चों की सेहत को तबाह बर्बाद किया, जबकि हुजूर ने कहा था अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को ज्यादा पसंद है। जहां बेशुमार बातें नमाज, रोजे, हज और ज़कात की इस्लाम में है, वहीं ताकतवर होने के हवाले से भी इस हदीस पाक को 1,00,000 बार पढ़ो। हुजूर ने क्या कहा? हेल्दी लाइफ। सोने का घर है, हेल्थ ही नहीं है तो बेकार है। 1,000 बीघा जमीन है, हार्ट की बीमारी है, उसका चेहरा चार्मिंग कभी नहीं रहेगी, हमेशा चेहरा बुझा बुझा सा रहेगा, मौत का हमेशा डर रहेगा। तो 1,000 बीघा जमीन वाला वो जब किसी मजदूर को देखता है कि किराए के घर में रहता है, 8 घंटे ईंट ढोता है और मस्त होके 10 रोटी खाता है, 11 घंटे की गहरी नींद लेता है, चेहरा हमेशा चमकता रहता है, ये अंदर से फील करता है काश मैं भी गरीब होता, मेरे पास भी अच्छी सेहत। यह जमीन किस काम की जिस जमीन है सेहत ही नहीं है, मैं अच्छी तरह से रोटी खा ही नहीं सकता हूँ, खाने के बाद पचा ही नहीं सकता हूँ, गहरी नींद ले ही नहीं सकता हूँ, चेहरा हमेशा बुझा बुझा सा रहता है। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी दौलत है। यह तंदुरुस्ती मिलेगी कैसे? न सेब खाने से, न संतरा खाने से, न हलवा खाने से, न मुरब्बा खाने से। यह तंदुरुस्ती मिलेगी कैसे? मुस्तफा फरमाते हैं सुमू तसाहु, ऑब्जर्व फास्ट, यू विल बी हेल्दी। मुस्तफा कहते हैं रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखने से सेहत मिलती है, रोजा रखने से पेट के अंदर की सारी फासिद चर्बी गल जाती है, रोजा रखने से पेट के अंदर के कैंसर के कीड़े मर जाते हैं, रोजा रखने से बंदे में ब्लड सर्कुलेशन कायदे से होता है। नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? मैं बोलूंगा तो बोलेंगे मौलाना साहब बोल रहे हैं, मगर एक हिंदुस्तान का भाजपा का बड़ा कैडर लीडर मुरली मनोहर जोशी, जो 3 बुनियादी लीडर हैं भाजपा के, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यही 3 लोग हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी है। मनोहर जोशी कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी है, और योगा का जितना भी तरीका हिंदुस्तान में राइज है, मनोहर जोशी तन्हाई में नहीं बल्कि योगा के शिविर में एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए कहा था, वह हिंदू आरएसएस का आदमी, भाजपा का कैडर लीडर, वो कहा था, मैंने अखबार में पढ़ा, दूसरे ही दिन कानपुर के उन्होंने कहा था कि योगा करना सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है, और योगा के जितने तरीके हैं वो सारे तरीके एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर ने जो तरीक़े नमाज बताया है, इससे बढ़कर ना कोई योगा है, ना मुस्तफा से बढ़कर कोई डॉक्टर और तबीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ये जो गाल अंदर चिपका हुआ है, बेटे की जिंदगी जो बर्बाद हो गई, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जन्नत लूटा के, सेहत लूटा के, अपनी जिंदगी की चार्मी खत्म करके, ये अब राहुल गांधी की उम्र हो रही 54 साल, 54 साल में जो शादी करेगा क्या मिलेगा उसको?
जो 18 साल की शादी में जो मजा है, वो 54 साल का वह बुढ़ा खोसट वो अधेड़ शादी करके क्या करेगा? वो इसमें क्या मजा उसको मिलेगा? क्यों? प्रधानमंत्री बन जाए, ये कर दें, वो कर दें, तब शादी करेंगे। उससे बेहतर है वो रिक्शा चालक का बेटा जो 18 साल में शादी करता है, 54 साल का होते होते उसका 3 बेटा 18 साल का जवान हो जाता है। वो पहले अकेले था, अब ये 4 पार्टी मिलकर के जो 4 साल में कमाता वो 1 साल में कमा रहा है। शरीयत ये चाहती है कि तू जवान रहे, कि तेरा पार्टनर मौजूद हो जाए। अगर मैं 20 साल की उम्र में शादी किया, अगर अल्लाह ने मुझको लड़की दिया तो लड़की की उम्र 18 साल होते होते मेरी उम्र होगी 38 साल। 38 साल में बिल्कुल मैं कड़ियल जवान रहूंगा। उस वक्त मैं भाग दौड़ करके अपनी बेटी का शानदार रिश्ता करूंगा। अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो मैं रहूंगा 38 साल का, मेरा बेटा 18 साल का हो गया तो जो 60 साल का बूढ़ा परेशान है चूंकि वो शादी किया है 50 साल में, अब वो 60 साल में मरने के करीब, या बच्चा उसका है 10 साल, बच्चे का मुंह देख देख कर वो अलग ही अंदर से खुल रहा है, उसी सदमे में मर रहा है। मगर ये 48 साल में 18 साल का जवान बेटा अपना पार्टनर देख, अगर मैं मर भी जाऊं कोई गम नहीं है कि मेरा बेटा जवान हो चुका है, घर के चलाने के काबिल हो गया। शरीयत ने इसीलिए कहा कि जल्दी शादी कर ताकि तेरा पार्टनर पैदा हो जाए, ताकि तू वो बिस्तरे मर के बैठने से पहले तेरे घर का चलाने वाला जवान बेटा पैदा हो जाए, या बेटी हुई तो तेरी जवानी ही में उसकी शादी हो जाएगी, कोई मलाल लेकर के दुनिया से नहीं जाएगा। और हम लोगों ने डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, विधायक, सांसद बनने के बाद ये मकसद पूरा हो जाएगा तब शादी करेंगे। ये दुनियादारों का तस्वुर है। लेकिन जिसकी नजर जन्नत पे रहेगी, जिसकी नजर आखिरत पे रहेगी, उसका यह तस्वुर नहीं है कि मैं साहब काम कर लूं तब नौकरी कर लूं तब शादी करूंगा। हमारा तस्वुर यही है कि मेरा खुदा कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। जो मेरा खालिक मुझे मां के पेट में नहीं भूला, मेरा खालिक मुझे मां की गोद में नहीं भूला, मेरा खालिक मां के पेट में जहां हवा नहीं जा सकती वहां मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया, मेरे लिए मां के खून को रोक कर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया। तो जब मैं जवान हो गया हूं, कुछ तदबीर करने के काबिल हो गया हूं, वहां जहां किसी लायक नहीं था, जब वहां रब ने रोजी दी, और अब तो मैं किसी लायक हो गया हूं, मेहनत करने के काबिल हूं, तो मेरा खुदा यहां रोजी नहीं देगा, यकीन रख तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता।